श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण की स्कंधा कांड का है 43वां सर्ग। सुग्रीव वानरों को उत्तर दिशा का परिचय दे रहे हैं। तो कुरु प्रदेश की विशेषता बताते हैं। ये कुरु प्रदेश बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ पर सभी पुण्यात्मा निवास करते हैं। वहाँ पर कोई अप्रसन्न नहीं रहता और कोई झूठ से प्रेम नहीं करता और वहाँ के लोगों के गुण दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। जब उस उत्तरी कुरु प्रदेश को पार करोगे, उसके उत्तर में जाओगे तो सोमगिरी नाम का पर्वत मिलेगा, एक समुद्र मिलेगा और उस समुद्र के मध्य में एक सोमगिरी नाम का पर्वत है जो स्वर्णमय है। समतिक्रम्य तम देशम उत्तरः प्रयशाम निधि। उस देश को पार करके अर्थात उत्तर कुरु प्रदेश को पार करके पैशाम निधि अर्थात समुद्र है। तत्र सोमगिरि नाम मध्य हेमयो महान। वहां पर मध्य में महान सुवर्णमय हेममय अर्थात सुवर्णमय सोमगिरि नाम का पर्वत है। इंद्रलोक गता एच ब्रह्मलोक गताश्ची। जो लोग इंद्र के लोक में रहते हैं अर्थात स्वर्ग में रहते हैं और जो लोग ब्रह्मलोक में निवास करने वाले देवास तम समवेक्षन्ते गिरिराजम दिवम गता। वे लोग उस गिरिराज का दर्शन करते हैं अर्थात साधारण जनों को दिखाई नहीं पड़ता है। तम तो देशो विशूर्योपि तस्य भाषा प्रकाशते। वह देश सूर्य से रहित है तो वहां पर जो प्रकाश होता है तस्य भाषा प्रकाशते अर्थात उस सोमगिरि पर्वत का प्रकाश ही प्रकाशित होता है। सूर्य लक्ष्म्याभिस्विज्ञेय तपते व विवस्वता। वह प्रदेश जहां पर सोमगिरि पर्वत है उसी प्रकार से प्रकाशित होता है जैसे सूर्य के प्रकाश से, तपते हुए सूर्य के प्रकाश से कोई देश प्रकाशित होता है। बस अंतर इतना है कि वहां पर सोमगिरि पर्वत का प्रकाश ही होता है, उसी से वह इतना प्रकाशित होता है कि मानो सूर्य से प्रकाशित होता हो। भगवान तत्र विश्वात्मा शंभुरेकादशात्मक ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मर्षि परिवारितः। वहां पर विश्वात्मा भगवान विष्णु, एकादश रुद्रों का अवतार धारण करने वाले भगवान शिव और ब्रह्मर्षियों से गिरे हुए भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। न कथंचन गंतव्यम कुरुणाम उत्तरेण वह। आप लोगों के द्वारा कुरु प्रदेश के उत्तर में नहीं जाना चाहिए, मत जाना। अर्थात उस सोमगिरि पर्वत पर मत जाना। अन्येषाम भूतानाम नानुक्रामति वै गति। वहां पर हम जैसे जो प्राणी हैं उनकी गति नहीं, अर्थात वहां पर जा नहीं सकते। स ही सोमगिरिर नाम देवानाम दुर्गम। वह सोमगिरि पर्वत देवताओं के लिए भी दुर्गम है। तम आलोक्य तथा क्षिप्रम उपावर्तितुम अर्हत। अतः उसको केवल देख करके, उसका दर्शन करके ही वापस लौट आना। एतावत् बानरै शक्यम गंतुम बानर पुंगवा। ये बानर श्रेष्ठों, बानर योद्धाओं, उत्तर दिशा में इतनी दूर तक ही बानर जा सकते हैं। अभास्करम मर्यादम न जानी मस्ततः परम। इसके बाद का जो क्षेत्र है वो सूर्य रहित है और
मर्यादाहीन है, सीमाहीन है, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। वो अनंत है। सर्वमेतद् विचेतव्यं मन्मया परिकीर्तितम् यदन्यपि नोक्तम च तत्रापि क्रेताम गति मति। जो स्थान मैंने गिनाए हैं वहाँ पर सब जगह सीता की खोज करना, और जो मैंने नहीं कहे हैं वहाँ भी, जो मेरे द्वारा छूट गए हैं वहाँ पर भी सीता की खोज करना। ततः कृतं दासार्थैर्महत्प्रियं महत्प्रियं चापि ततो मम प्रियं कृतं भविष्यत् अनिलानलोपमा विदेहजादरसनेन कर्मणा। हे पवन और अग्नि के समान वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए जो तुम प्रयास करोगे, विदेहजा नंदन दर्शनेन कर्मणा, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन से के लिए जो तुम प्रयास करोगे, उससे उसमें सफलता मिलने पर दशरथ पुत्र नाम का प्रिय होगा और उसी से मेरा भी प्रिय होगा, अर्थात कार्य उनका होगा और उसी से हम लोगों का जीवन सार्थक होगा। ततः कृतार्था सहिता सबांधवा मया अर्चिता सर्वगुणैर मनोरमयी। जब बांधवों के साथ कृतार्थ होकर के काम करके तुम लोग लौटोगे तो मेरे द्वारा तुम्हारी अर्चना की जाएगी, और उसके बाद सारी पृथ्वी पर तुम लोग शत्रुओं से रहित सारी पृथ्वी पर अपने प्रियाओं के साथ भ्रमण करोगे, आनंद करोगे, अर्थात तुम्हें धरती के सभी सुख ऐश्वर्य उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसलिए प्राणपण से सीता की खोज में लग जाइए। इसी के साथ ये 43वां सर्ग पूर्ण होता है। धन्यवाद।